नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। सेक्स, सियासत और सेलिब्रिटी का जब जब कॉकटेल हुआ है तब तब हंगामा बरपा है। इस हंगामे के बीच किसी न किसी महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी है। दोस्ती, महत्वाकांक्षा, मोहब्बत और जुनून के दरमियान जब शक पैदा होता तो साजिश होती है। यही साजिश कत्ल को जन्म देती है। भारत में सियासी हस्तियों से लेकर बॉलीवुड के सितारों तक कई लोग सेक्स स्कैंडल की गिरफ्त में आए हैं। अब गुजरात के वलसाड से बीजेपी सांसद डॉक्टर केसी पटेल को हनी ट्रैप में फंसते हुए नजर आए हैं। केसी पटेल से 5 करोड़ रुपए की मांग करने के मामले में आरोपी महिला से पूछताछ में पुलिस को कई चौंकाने वाली जानकारी मिली है। अब तक वो 3 नेताओं को हनी ट्रैप के जाल में फंसाकर उनसे करीब 25 करोड़ रुपए की उगाही कर चुकी है। पुलिस को शक है कि उसने और कई नेताओं को, बिजनेसमैन को भी अपना शिकार बनाया है। अब तक की जांच में पता चला है कि आरोपी महिला की दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई बीजेपी नेताओं से अच्छी जान पहचान है। इसी पर है हमारी खास पेशकश, सीडी, सुंदरी और शिकार। सांसद हनी ट्रैप मामले को लेकर राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैली हुई है। बताया जा रहा है कि इस मामले में बीजेपी समेत दर्जन भर से ज्यादा नेता और वरिष्ठ अधिकारियों को शिकार बनाया गया है। दिल्ली की एक महिला के खिलाफ गुजरात से वलसाड के बीजेपी सांसद केसी पटेल की शिकायत पर दिल्ली पुलिस को पड़ताल में अहम सबूत मिलते जा रहे हैं। इस मामले में अपना नाम आने के डर से कई नेता घबराए हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये मामला अय्याशी और ब्लैकमेलिंग के अलावा देश के खिलाफ जासूसी का भी हो सकता है। इन दिनों इस तरीके की तस्वीर सियासी गलियारों में खूब वायरल की जा रही है। हनी ट्रैप में उम्रदराज नेताओं को फंसाने वाली यह महिला राजस्थान के राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह के साथ ये तस्वीरें खिंचवाई हैं। इन तस्वीरों से साफ है कि युवती का सत्ता के गलियारों और बीजेपी के कार्यक्रमों में आना जाना रहा है। युवती के 2 फोटो राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह के साथ हैं। एक में वो कल्याण सिंह के पास खड़े होकर फोटो खिंचवा रही है तो दूसरों में एक ग्रुप फोटो कल्याण सिंह के साथ खिंचवाई है। अखबार में छपी खबर के मुताबिक ऐसे ही एक फोटो में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी की एक और युवती और दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान बैठे हैं। यही नहीं, बताया जाता है कि इसके अलावा भी कई ऐसी फोटो हैं जो बड़े नेताओं के साथ खिंचवाई गई हैं। दरअसल हनी ट्रैप के मायावी जाल में अकेले गुजरात के वलसाड से बीजेपी सांसद केसी पटेल ही इस महिला का शिकार नहीं हुए हैं, बल्कि इससे पहले भी इस महिला ने कई नेताओं की अश्लील सीडी तैयार कर उनसे करोड़ों रुपए ऐंठे हैं। खबरों के मुताबिक इस महिला की तरफ से राजनेताओं को हनी ट्रैप के जाल में फंसाने का ये तीसरा मामला है। दूसरा हरियाणा के सांसद से जुड़ा और तीसरा उत्तराखंड के पूर्व मंत्री के खिलाफ महिला द्वारा दर्ज कराया मामला है। इस महिला ने उत्तराखंड के एक पूर्व मंत्री के खिलाफ भी सफदरजंग थाने में मामला दर्ज कराया था। हालांकि बाद में वो अपने बयान से मुकर गई थी। ये सनसनीखेज खुलासा महिला ने पूछताछ के दौरान किया है। हो रही है, मेरे पास सारे एविडेंस है, मेरा शोषण हुआ है, मैं पीड़ित हूँ और मेरे को ही मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, मेरा मानसिक शोषण भी किया जा रहा है। मेरी कहीं सुनवाई नहीं है, पुलिस वाले मेरी सुनवाई नहीं करते, पुलिस वाले भी मिले हुए। उस महिला को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसके अलावा एक्सटॉर्शन का जो हमने पर्चा दर्ज किया था, जो एक्सटॉर्शन के सेक्शंस और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत भी मुकदमा जो दर्ज किया है, ये सेक्शंस भी उसमें लगाए हैं। इन्वेस्टिगेशन जारी है, एविडेंस कलेक्ट किए हैं। जांच में पता चला है कि महिला लोकसभा की वेबसाइट से एक उम्रदराज सांसदों और पूर्व सांसदों के नंबर हासिल करती थी। उसके बाद उन नंबरों पर संपर्क कर किसी काम के सिलसिले में बात कर उनसे आवास पर उनके मिलने जाती थी। जल्द मेलजोल बढ़ाने के बाद वो किसी बहाने सांसद को इंदिरापुरम वाले फ्लैट में ले आती थी। यहाँ उसके कमरे में कैमरा लगा होता था जिसका फोकस बेड की तरफ पर रहता था। सांसदों को नशीला पदार्थ मिला, शीतल पेय या चाय पिलाने के बाद वो उनके साथ अश्लील वीडियो बना लेते थे और फिर खुद सांसदों को घर तक छोड़ आती थी। विपक्षी नेताओं का मानना है कि केंद्र सरकार इस मामले को दबाने में पूरी तरह जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक इस हनी ट्रैप में वरिष्ठ बीजेपी नेता ओम माथुर के शिकार होने का अंदेशा है। पहली नजर में ही ये महज ब्लैकमेलिंग का मामला नहीं है, इस महिला का गृह मंत्रालय भी आना जाना था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जांच के दौरान पुलिस को देवबंद के एक रेप केस के बारे में पता चला है। यह केस महमूद मदनी नाम के एक नेता के खिलाफ दर्ज हुआ था।
पुलिस को शक है कि इस केस में भी इस गैंग का हाथ हो सकता है, क्योंकि जिस महिला ने मसूद मतनी के खिलाफ केस दर्ज करवाया है वो महिला मुजफ्फरनगर के उसी क्रिमिनल के संपर्क में थी जिसके संपर्क में गिरफ्तार हुई ये महिला थी। ऐसे में क्या इसे एक अय्याशी और ब्लैकमेलिंग का मामला बताकर दबाने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि इस महिला के तार विदेशों और पेशेवर अपराधियों से जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी आईटी सेल में सक्रिय संदिग्ध आईएसआई एजेंट की गिरफ्तारी के बाद ये सवाल भी उठता है कि कहीं ये महिला पाकिस्तान के लिए जासूसी में शामिल तो नहीं है। दूसरी बात ये है कि जिन राजनेताओं के इस महिला से संपर्क है, उस दौरान उन नेताओं ने किन किन मामलों में इस महिला की मदद की है, उसकी भी पूरी जांच की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। हनी ट्रैप मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपी महिला के घर पर छापा मारकर कई अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी महिला एक एक्सटॉर्शन रैकेट का हिस्सा है। इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल कमिश्नर मुकेश मीणा से बात की एपीएन संवाददाता अनिल सिंह ने। बीजेपी सांसद हनी ट्रैप का शिकार हुए हैं, इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं स्पेशल कमिश्नर मुकेश मीणा जी। सर, क्या है पूरी कहानी और किस तरीके से यह महिला हनी ट्रैप में लोगों को फंसाया करती थी, जो अपने आप को अधिवक्ता बताती हैं? इस महिला के घर पे रेड की गई है पुलिस द्वारा और उसमें काफ़ी इंक्रीमेंट डॉक्यूमेंट्स और मटेरियल रिकवर हुए हैं, उनकी सबकी जांच जारी है। इसके अलावा जो जो इसके टच में थे उनसे सबसे कांटेक्ट किया जा रहा है और पूरी की पूरी जांच इसमें की जाएगी, क्योंकि एक एक्सटॉर्शन का एक रैकेट बना रखा था और एक बिजनेस की तरह ये लोग यूज करते थे। एक और मुकदमा सामने आया है सफदरजंग इनक्लेव पुलिस स्टेशन में। 2014 में एक मिनिस्टर हैं, वहाँ पे मिनिस्टर थे उत्तराखंड सरकार में, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया था। सर, इस अधिवक्ता महिला द्वारा सांसद जी से कितने रुपए मांगे गए थे? नहीं, इसमें जो कंप्लेंट दी है वो 7 करोड़ की कंप्लेंट दी है, लेकिन इसमें जो इस तरह का जो एक्सटॉर्शन रैकेट है उसका पूरा पता किया जाएगा और किस किस से कितने कितने पहले पैसे लिए हैं और कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है और किस किस को एक्सप्लॉइट किया है। जो पूरी की पूरी रैकेट है वो सारी रैकेट के बारे में पता किया जाएगा। आज महिला के इंदिरापुरम स्थित घर के ऊपर जो है छापा मारा गया दिल्ली पुलिस द्वारा जो है, और कई चीज़ें वहाँ से बरामद हुई। कुछ जानकारी दे पाएंगे क्या क्या चीज़ें वहाँ से बरामद हुई हैं? और अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात की जाती है तो वहाँ की पुलिस को भी इस बारे में नहीं मालूम था। नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग जो है, रिकॉर्डिंग मिली है। रिकॉर्डिंग के अलावा जितनी भी जो इनकी मटेरियल है वो मिले हैं और डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, उनकी पूरी स्टडी की जा रही है। स्टडी के बाद में ही हम आपको बताएंगे, इन्वेस्टिगेशन के बाद में, कि इनका कहाँ कहाँ रोल इन्वॉल्व था। सर, कुछ पॉलिटिशियन पहले भी जो है ये फंसा चुकी हैं इस तरीके से। किस तरह के लोगों को ये अपना टारगेट बनाती थी और किस तरीके से बना लेती थी? ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन आप देखेंगे कि हाई पॉलिटिशियंस को अभी जो केस सामने आए, इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता चलेगा इसने किन किन को फंसाया है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह थे मुकेश मीणा जी, जो हमको बता रहे थे कि पूरी तरीके से एक्सटॉर्शन का मामला है। महिला पहले भी कई लोगों के साथ जो है इस तरह के कार्य कर चुकी है, पहले भी उनको एक्सटॉर्शन के अंदर फंसाने की कोशिश करती रही है। कैमरा पर्सन संचित के साथ अनिल सिंह, एपीएन, दिल्ली। तो एक बात साफ है, ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ये महिला कई लोगों को अपना शिकार बना चुकी है, लेकिन कई बार अपनी इज्जत खोने के डर से कई लोग खुलकर सामने यहाँ नहीं आए हैं। अब बताया जा रहा है कि महिला के विदेशों में कई लोगों से भी यहाँ पर संबंध हैं, साथ ही पेशेवर अपराधियों के साथ भी इस महिला के संबंध हैं। हनी ट्रैप से सत्ता के गलियारे में सनसनी मच चुकी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, बड़े नेता ओम माथुर की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि वो भी इस हनी ट्रैपिंग के मामले में फंसे हुए हैं। ब्लैकमेलर युवती के कई नेताओं से रिश्ते भी बताए जा रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं के साथ में इसकी फोटोज भी सामने आई हैं और पुलिस अब सख्त नजर आ रही है। पुलिस ने इंदिरापुरम स्थित इसके आवास पर छापा मारा। कई दस्तावेज वहां पर बरामद हुए हैं, कई चीजें वहां पर निकलकर सामने आई हैं जिनकी बारीकी से स्टडी की जा रही है, अध्ययन किया जा रहा है और उसके बाद पुलिस इसकी तह तक जाकर जानना चाहती है कि कहां तक इसके तार फैले हुए हैं। ये पहला मामला नहीं है, जैसा हमने आपको बताया, इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। बिहार में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रजेश पांडे के सेक्स रैकेट में फंसने के आरोप के बाद सेक्स और सियासत का घिनौना कॉकटेल सामने आया था।
कांग्रेस के इस वरिष्ठ नेता पर एक दलित लड़की ने यौन शोषण का सनसनीखेज आरोप लगाया था। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ब्रजेश पांडे के साथ इस वारदात में एक पूर्व IAS का बेटा भी शामिल है, जिसका नाम निखिल प्रियदर्शी है। पीड़िता की माने तो उसकी निखिल से व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए जान पहचान हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई, जो शादी तक जा पहुंची। आरोप है कि एक दिन निखिल प्रियदर्शी ने उसे ब्रजेश पांडे के पास भेजा। वो उसे पटना के बोरिंग रोड स्थित एक फ्लैट पर ले गया। वहाँ कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। नशे में आने के बाद ब्रजेश पांडे ने उसका यौन शोषण किया। उसने इसके बाद विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। उसने जब भी निखिल से शादी की बात की, उसने उसे बुरी तरह मारा पीटा। आरोप है कि निखिल सेक्स रैकेट चलाता है। वो उसको भी इस रैकेट में काम करने के लिए दबाव बना रहा था। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। पूर्व IAS का बेटा फिलहाल जेल में है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। अंबुज पांडे हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंबुज, हनी ट्रैप का जो मामला निकल के सामने आ रहा है, कई बड़े नेताओं के नाम यहां पर सामने आ रहे हैं। बीजेपी के बड़े दिग्गज ऐसे नेता हैं, उनके भी नाम निकल के यहां पर सामने आ रहे हैं। क्या माना जाए कि पुलिस अब इस मामले में कहां तक पहुंचे? बीजेपी के जो बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, क्या इससे आने वाले समय में सियासत में तूफान मच सकती है, राजनीति में हलचल पैदा हो सकती है? बिल्कुल, हलचल इसमें पैदा होना लाजमी है। और जिस तरीके से बीजेपी के कई बड़े नेताओं के नाम इसमें शामिल हैं और सामने भी आ रहे हैं परत दर परत, जब इस जो कथित तौर पर जो औरत है जो हनी ट्रैप में फंसाती है बड़े नेताओं को, इसके बारे में जिस तरीके के सनसनीखेज खुलासे हुए कि ये पार्लियामेंट की वेबसाइट से उम्र दराज नेताओं के नंबर निकाल के उनसे संपर्क साधती है और ये पूरा काम को अंजाम देती है, वो उनसे पर्सनली जाके मिलती है और फिर उससे। और इसके साथ साथ एक जो महत्वपूर्ण बात है, जिस तरीके से अब ये शक की सुई सिर्फ हनी ट्रैप तक नहीं है, कि कहीं ना कहीं जासूसी का मामला भी नजर आता है प्रामा फैसी, तो पुलिस उस एंगल से भी जांच कर रही है। तो बिल्कुल जब जांच आगे बढ़ेगी, इस जांच से और भी चीजें निकल के सामने आएंगी, तो हो सकता है कि हनी ट्रैप के अलावा ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला भी हो सकता है इससे जुड़ा हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि अगर जब जांच होती है और जांच में इन सब मामलों की भी बात बिल्कुल निश्चित निकल के सामने आएगी कि जिस दौरान ये औरत इन नेताओं के संपर्क में थी, तो किस किस तरह की मदद उसने इन सब नेताओं से ली या हासिल की। तो कई मोड़ आ सकते हैं इस पूरे मामले में। जो बात यहाँ पर बड़े बीजेपी के नेताओं की चल रही है, क्या ये माना जाए कि अभी कई लोगों के नाम जो पर्दे में छुपे हुए हैं वो भी बेपर्दा हो सकते हैं? कई लोग ऐसे हैं जो खुलकर सामने नहीं आए हैं और उन्होंने इस लड़की को पैसे भी दिए हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उनके नाम भी यहाँ पर निकल के सामने आए? बिल्कुल, जब जैसे ही ये जांच आगे बढ़ेगी और निष्पक्षता से अगर इस मामले की जांच होती है, तो बिल्कुल ऐसे कई नेताओं के नाम निकल के सामने आने की पूरी आशंका है कि जिन लोग पूरी तरीके से जो पब्लिक में नहीं आए या अपनी बदनामी के डर से इस मामले को आगे नहीं लेकर के गए, पैसे देकर के पूरी बात को दबाने की जिन लोगों ने कोशिश की, अभी ऐसे कई नेताओं के नाम चलकर के सामने आ सकते हैं जब ये जांच आगे बढ़ेगी। जी, शुक्रिया अंबुज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए। तो कई नाम अभी ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे छुपे हो सकते हैं, लेकिन वो भी बेपर्दा होंगे जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी और इस लड़की पर शिकंजा कसा जाएगा, इस महिला पर शिकंजा जब कसा जाएगा। सेक्स सीडी स्कैंडल प्रकरण से राजनीतिक गलियारे का पुराना नाता है। बिहार हो या देश की राजधानी दिल्ली, कहीं का भी नेता हो, उस स्कैंडल के बाद चर्चा में आ ही जाता है। बिहार का राज वल्लभ यादव हो या फिर केजरीवाल सरकार के कैबिनेट मंत्री संदीप कुमार हो, ऐसे नेताओं की कहानियां छुपाए नहीं छुपती। सेक्स सीडी कांड में फंसे दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार भी चर्चा में रहे। कुछ दिन पहले भी नगर निगम चुनाव में प्रचार करने को लेकर चर्चा में थे, वो भी आपकी प्रतिद्वंदी पार्टी बीजेपी के पक्ष में। लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में तब रहे जब सेक्स सीडी कांड में फंसे।
एक महिला ने उत्तर दिल्ली के सुल्तानपुरी पुलिस थाना में पूर्व समाज कल्याण और महिला एवं बाल विकास मंत्री के खिलाफ यौन उत्पीड़न की एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद एक मामला दर्ज किया गया। सीडी में दिल्ली के पूर्व महिला विकास मंत्री संदीप कुमार 2 अलग अलग महिलाओं के साथ आपत्तिजनक हालत में दिख रहे थे। महिला के बयान के आधार पर संदीप कुमार पर रेप का मामला दर्ज हुआ था। संदीप कुमार पर कई धाराओं 376, 328 और 67A IT के तहत मामला दर्ज हुआ था। महिला के साथ रेप का आरोप लगा, इसीलिए धारा 376 लगी। राशन कार्ड बनवाने का झांसा दिया, इसीलिए भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा लगी। छुपकर महिला की आपत्तिजनक वीडियो बनाया, इसलिए IT एक्ट लगा। इसके बाद सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर मंत्री को कैबिनेट से हटाए जाने की जानकारी दी थी। पार्टी से बाहर किए जाने के बाद संदीप कुमार जेल में कई साल रातें काटी। हालांकि संदीप के बचाव में आम आदमी पार्टी के नेता भी आए थे। सेक्स सिटी कांड में फंसे आम आदमी पार्टी के मंत्री पद से बर्खास्त हुए संदीप कुमार के बचाव में पार्टी नेता आशुतोष सामने आए हैं। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के विपरीत आशुतोष ने अपने ब्लॉग में संदीप की तुलना नेहरू, गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और जॉर्ज फर्नांडिस के रिश्तों से कर डाली है, जबकि केजरीवाल ने अपने बयानों में संदीप कुमार को गंदी मछली तक बताते हुए उनकी इस हरकत को शर्मनाक करार दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो फिलहाल मेरे साथ इस हमारी खास पेशकश CD, सुंदरी और शिकार में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।